So let us solve this questions. Would you please shut up? ठीक है, इसको इवेलुएट करते हैं तो इसका क्या आएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 56 6 जा करो सर कितना 40320 इसका 435 सबका अलग अलग आ रहा है 43520 और एक कोई करो और लोग ट्राई करो इसको बाकी लोग इस आपको आएगा क्या आएगा 40320 आई थिंक दिस इज राइट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कैसे आएगा ये, पहले आपको आएगा 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। दोनों साइड में यू हैव 3 फैक्टोरियल एज कॉमन, बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा 4 माइनस 1, सो दैट बिकम्स 3 फैक्टोरियल इंटू 3। नाउ व्हाट इज 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 यानी 6 3 जा 18, तो इसका आंसर आएगा 18। देखो 3 फैक्टोरियल लिखा है ना, तो 3 फैक्टोरियल को तुम एक्सपांड करोगे तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते नहीं है तो ये 6 हो गया और उसके आगे क्या है 3 18। ठीक है, अब उसने बोला इसको कंप्यूट करो। कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करो व्हाट इज द वैल्यू, ये वाला पार्ट। ठीक है, किससे किससे किया, ट्राई कर रहे हो? हाँ करो करो करो, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं। नाउ लेट मी सॉल्व दिस। तो ये आ रहा है हमको 8 फैक्टोरियल है ना, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, नीचे हमें दिया है 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 6 और 6 गया 7 8 जा 56 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। आप इसको कैंसिल करोगे तो आपको आंसर आएगा 28। तो किसको किसको इसका वैल्यू 28 आया? ओके चारों, बाकी लोग कितना सिंपल कैलकुलेशन नहीं आ रहा है क्यों? अच्छा लिख रहे हो, कॉपी करना है सिर्फ। तो हियर वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट x व्हेन वी आर गिवन 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। तो x निकालो, तो बहुत आसान है ये। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग एक्चुअली आप इसको ऐसा कर लो कि 1/6 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो प्लस 1/7 इंटू 6 फैक्टोरियल कर लो। ठीक है, यहाँ पर लिखो x अपॉन 8 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पर इसका डिनोमीटर क्या है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, मुझे यहाँ पे भी 7 इंटू 6 फैक्टोरियल चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 1, दोनों का डिनोमीटर सेम हो गया। नीचे क्या आया 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल। 7 प्लस 1 कितना होता है 8 अपॉन 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। इसमें से क्या नहीं समझा आप मुझे बताओ, मैंने क्या अलग किया जो तुमको नहीं समझा? दिव्या बताओ, नहीं समझे तुम कुछ तो बताओ क्या? ये वाला ये कहाँ से आया? ये तो पहले वो कहाँ गया, इधर कहाँ चला गया वो, है ना? देखो यहीं से गायब हुआ ना वो, तो कैसे आया वो? देखो क्या होता है ना, अगर आप लिख रहे हो ना, सपोज आपने लिखा है 2 फैक्टोरियल या फिर आपने लिखा है 5 फैक्टोरियल, ठीक है, तो अगर मैं अभी ये 5 फैक्टोरियल क्या आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं इसके आगे 6 लिख दूँ तो अब ये क्या बन गया, समझा? तो ये 6 फैक्टोरियल तो पहले से था, है ना? उससे अगर मैंने उसके पहले का ही नंबर डाल दिया, जस्ट एक नंबर आगे, तो 7 फैक्टोरियल बन जाएगा। अगर मैंने 8 लिख दिया आगे तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 फैक्टोरियल बन जाएगा वो। अगर मैंने 9 लिखा तो क्या बन जाएगा, समझा? अगर आप एक नंबर उससे बड़ा लिखोगे ना तो ये फैक्टोरियल उसके साथ चला जाएगा, समझा? तो यहाँ पर क्या आ गया वो 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर मैंने उसका उल्टा किया, ठीक है, मैंने एक कम कर दिया। यहाँ पर एक नंबर बढ़ा गया था उसके पहले वाला, और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कम करके उसको फैक्टोरियल 7 पे लेके आया। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, अगर 8 इंटू 7 इंटू 6 लिख दिया तो उसके ऊपर फैक्टोरियल आ जाएगा। और अगर खाली 6 फैक्टोरियल है, उसके आगे मैंने लिखा 7 इंटू 8, तो वो क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो समझ में आया ना क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? तो इसको मैं हटा देता हूँ, अपने काम का नहीं है, और फिर वहाँ पे सॉल्व करता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, दिस इज, अब ये 7 फैक्टोरियल अगर वहाँ पर गया तो कैंसिल करेगा इसको,
तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं. आई कैन कैंसिल दिस एंड दिस. सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ नाउ, आई एम लेफ्ट विथ 8 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8. 8 वहाँ पर गया, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 64. इतना बड़ा कैलकुलेशन है, सब चिल्ला रहे हैं 64 64. इट्स वेरी सिंपल. ठीक है, कॉपी करो जल्दी से. ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये एक्सप्रेशन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ये ना कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है. परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन. परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या आता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद. परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है NPR, जिसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल, सॉरी परम्यूटेशन का ही फॉर्मूला है, अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल. ठीक है. कॉम्बिनेशन अगर हम लिखेंगे ना NCR, तो उसका आता है n फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल. ऐसा आता है n माइनस व्हाट हैपेंड टू दिस, n माइनस आर का फैक्टोरियल, ऐसा होता है. बट ये जो दिख रहा है ना आपको, ये परम्यूटेशन का ही फॉर्मूला है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में. फिलहाल इसको सॉल्व करना है. तो वो बता रहा है आपको दो वैल्यूज़ मालूम है, यू आर गिवन टू वैल्यूज़, n का वैल्यू मालूम है, r का वैल्यू मालूम है. सो अगर मुझे ये निकालना है तो मैं लिखूँगा यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल. तो n क्या आएगा हमको 6 फैक्टोरियल, और n माइनस आर मतलब 6 माइनस 2 फैक्टोरियल. n की जगह पे n का वैल्यू डालो, r की जगह पे r का वैल्यू डालो. तो 6 फैक्टोरियल विल बी 6 फैक्टोरियल, बट व्हाट इज 6 माइनस 2, 4 फैक्टोरियल. दिस कैन बी एक्सपांडेड एट 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल. आंसर आ गया 20, क्योंकि ये चला गया 6 5 से 30. 30, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया और 6 5 से 30 होता है. तो इसका जो एक्सप्रेशन आया वो ये है. नाउ यू विल डू दिस, सॉल्व दिस. वो दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करो. नाउ लेट अस डिस्कस परम्यूटेशंस. तो परम्यूटेशन क्या होता है ना, सिलेक्शन होता है. अगर आपको एक n नंबर ऑफ तुमको चांसेस दिए गए हैं, ठीक है, उसमें से तुम्हारी रिक्वायरमेंट सिर्फ r है. अगर मैं ना परम्यूटेशन ऐसे लिखता हूँ ना, NPR, ये अवेलेबिलिटी है कि आपको n चांसेस है और ये तुम्हारी रिक्वायरमेंट है. समझ में आया. n इज़ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आपको अलाउड है या जितनी अवेलेबिलिटी है, और r इज़ आपकी इतनी की रिक्वायरमेंट है. मैं बोलूँगा ना कि 10 लोग में से मुझे 3 लोग चाहिए, 10 की अवेलेबिलिटी है और 3 लोग मुझे उसमें से निकालने हैं. तो आप लंबा कैलकुलेशन कर रहे थे ना, उसको शॉर्ट करके आप परम्यूटेशन में कर सकते हो. समझ में आया. और इसका फॉर्मूला मैंने बोला, जब NPR डिराइव भी करते हैं इसको, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही कि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस आर फैक्टोरियल. मतलब नंबर ऑफ चांसेस का फैक्टोरियल अपॉन जितना चांस है उसमें जितने रिक्वायरमेंट को माइनस करो उसका फैक्टोरियल. इसको हम बोलते हैं परम्यूटेशंस. ठीक है. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके ना हम लोग को बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं. ठीक है. अब ना एक क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड. मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ और इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो समझेगा तुमको. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड using the digits 1 to 9. Using the digits 1 to 9 if no digit is repeated. अगला कंडीशन क्या दिया गया है, if no digit is repeated. समझो, क्वेश्चन को समझते हैं. इसको थोड़ा ऊपर लेते, अपने को जगह मिलना चाहिए. ठीक है. तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला समझ में आ गया, उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड. तुम्हारा क्या आइडिया, हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं ना, बताओ क्या होगा उसमें, कैसे होगा. 9 नंबर, आपके कितने नंबर आपके पास अवेलेबल है, 1 to 9 9 नंबर है, परफेक्ट 9 नंबर है. ठीक है. उसमें से तुमको 3 डिजिट का यूज़ करना है.
3 डिजिट को किसी को आपको, अब यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है जिसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा कोई नंबर है 1 to 9 में जिसको हम लोग कहीं पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे 0 होता ना, 504 is the answer, sir. हाँ एक मिनट रुको, अगर यहाँ पर 0 होता ना तो मैं क्या करता, एक नंबर नहीं यूज़ कर सकता मैं, ठीक है, 0 कहाँ पे, 100 के प्लेस पे। बट यहाँ पर क्या है, हमारे पास 9 डिजिट है, उसमें से एक डिजिट को कभी 100 के प्लेस पे रखना है, किसी को 10 पे रखना है, किसी को 3 पे रखना है, और ये आपस में चेंज भी हो रहे हैं। मेरा बात समझे, मैं तुमको समझाता हूँ। मेरा नंबर्स क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 और 9, ठीक है। इसमें से मुझे 3 डिजिट नंबर बनाना है। ये 100 का प्लेस है, ये 10 का प्लेस है, एक यूनिट का प्लेस है। अब इसमें से ना कोई भी नंबर को मैं 100 के प्लेस पे रख सकता हूँ। इसके लिए मेरे पास 9 चांसेस हैं, इसके लिए 9 चांसेस है, इसके लिए भी 9 चांसेस है। मतलब 9 नंबर को मुझे 3 जगह पे फिक्स करना है, प्लेस करना है। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी और कितने की रिक्वायरमेंट है आपको, कि 9 में से मुझे 3 नंबर को प्लेस करना है। तो आई कैन सिंपली डू दिस बाय यूजिंग परम्यूटेशन। तो यहाँ पर n क्या है मेरा, n इज़ 9 डिजिट्स। रिक्वायरमेंट कितना, 3 प्लेसेस फिल, कितना अवेलेबिलिटी और कितने प्लेसेस फिल करने हैं, 9 की अवेलेबिलिटी है और 3 प्लेसेस फिल करने हैं। दिस कैन बी रिटन एज NPR, यानी 9P3, यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल गया, 9 8 is 72, 72 इंटू 7, 7 2 is 14, 504, करेक्ट, 504 इज द आंसर। मतलब आपको 504 तरीके हैं इसको यहाँ पर प्लेस करने के लिए। समझ में आया? मतलब आप इस 9 नंबर को इस 3 जगह पे 504 तरीकों से प्लेस कर सकते हो। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग सच क्वेश्चंस। हाँ, PR को क्या बोलते हैं? N is availability, R is रिक्वायरमेंट, NPR इसको बोलते हैं परम्यूटेशन। कॉपी कर लो इसको फटाक, तुम्हारा आ गया था आंसर। बट ये तुमको कुछ और आया था, 5040 तुम कुछ बोल। सो हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म विद नो डिजिट रिपीटेड। वो बोल रहा है कि कितने हम लोग 4 डिजिट के नंबर बना सकते हैं जब कोई डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है, कितने नंबर्स अवेलेबल है मेरे पास। तो हमें सबको पता है कि जो अवेलेबल नंबर्स है वो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से कोई हम लोग चूज़ कर सकते हैं। बनाना कितना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। अगर 4 डिजिट नंबर मुझे बनाना है तो मेरे पास ये है 100s का प्लेस, 10s का प्लेस, 100 का प्लेस, 10s का 1000 का प्लेस, 100 का प्लेस, 10 का और यूनिट का प्लेस। इसको बोलते हैं TH, इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 10, इसको बोलते हैं यूनिट। अभी सबसे पहला क्वेश्चन है ना कि मैं ना 1000 के प्लेस को ना इसमें से सारे नंबर यूज़ कर सकता हूँ, सिर्फ 0 को यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुझे ये वाला प्लेस फिल करने के लिए मेरे पास कितने चांसेस है, 9। ये तो फिक्स हो गए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1000s प्लेस कैन नॉट बी फिल्ड विथ 0, आई मीन 0 से नहीं फिल कर सकते हम लोग, ठीक है। देयरफॉर 1000s प्लेस कैन बी फिल्ड विथ हाउ मेनी नंबर्स, फिल्ड विथ अवेलेबल 9 डिजिट्स, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज, 9 वेज, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ है, अब कितने जगह बचे हमारे पास, और 3 जगह बचे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 9 तरीके से इसको फिल कर सकते हैं। अब ये 3 बचे, ठीक है। अब ये 3 में एक यहाँ पर यूज़ हो गया, वो अदर देन 0 यूज़ हो गया यहाँ पर। आपके पास कितने नंबर बचे अभी, 9। ये 9 जो नंबर है उनको इस 3 जगह पे मैं कैसे फिल कर सकता हूँ, 9P3। मतलब बचे अभी ये जो 9 नंबर बचे, 0 नहीं, अभी यहाँ से मतलब मैंने 3 ले लिया,
अब ये 0 भी यूज़ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर भी 9 नंबर बचे हैं। 9 नंबर को कितनी जगह फिल करना है, 1 2 3। अब कहीं कभी 0 रख दो, कभी 1 रख दो, कभी 2, कहीं 3, कहीं 6, कहीं 7, सब फिल होता रहेगा, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, ये चलता रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर therefore the other three places can be filled with the available 9 digits in 9p3 ways। कितना वेज, 9p3 वेज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल और 9 माइनस 3 6 फैक्टोरियल। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, कैंसिल कैंसिल। हाँ क्या बोल रहे हो, सर 4 होगा सर। ना एक तो यूज़ हो गया, तो उसको वापस क्यों फिल करना है, ये 3 जगह बचे, 3 को हमारे पास नंबर कितने अवेलेबल है, 9, क्योंकि एक यहाँ से कोई यूज़ हो गया है, समझे। अभी देखो तो ये कितना आ गया, 9 8 जा 72, 504। लेकिन अभी ये तो सिर्फ ये 3 जगह का है ना, ये भी तो 9 है, ये भी तो 9 है। तो हम क्या लिखेंगे, therefore इज दिस विजिबल, टोटल नंबर ऑफ वेज टू मेक a 4-digit number is 9 into 504. So 4 9 जा 36, 9 0 जा 0 and 3 3, 36 भी था ना ऊपर, हाँ 3, और 9 5 जा 45, 4 5 3 6। 4 5 3 6। These are the number of ways you can fill this 4 जगह। जल्दी फोकस करो। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है, हमको n निकालना है। वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट n एंड दिस इज द रेशियो गिवन टू अस। दोनों परम्यूटेशंस है, दोनों का रेशियो है, दोनों भी सेम फॉर्मूला फॉलो करेंगे, यानी कि NPR वाला, और उसके सामने का रेशियो हमको 1:9 दिया गया है, और इसको यूज़ करके वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट कि आप n निकाल के दिखाओ क्या आएगा। तो मैं पहले इसको लिखता हूँ कि ये हमको दिया गया है n-1 p3 is 2 का मतलब होता है अपॉन। हाँ, तो आई कैन राइट दिस डाउन एज np4, और इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/9। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा, मुझे इसका आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, करेक्ट है, और नीचे क्या आ जाएगा n-1 - 3 का फैक्टोरियल। डोंट ईट दैट पेन, खाना खा के आओ घर से। दिस इज़ n फैक्टोरियल, और नीचे आएगा n-4 फैक्टोरियल, ये आ गया 1/9। और आगे इसको सॉल्व करते तो ये आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, ये क्या है, -1 - 3 क्या होगा, -4, ये भी n-4, ये भी n-4, कैंसिल। अब मेरे पास क्या बचा है, अपॉन n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। ठीक है, ये क्या है n-1। n-1 में हम लोग क्या करते हैं कि कम करते रहते हैं ना, है ना, तो इसको तो ऐसे रखेंगे, लेकिन नीचे वाला जो n है ना, उसके बाजू में क्या लिख देंगे, n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/9। समझा क्या, इसको मैंने वैसे रखा, जैसे अगर सपोज ये 8 फैक्टोरियल है, ऐसा समझो, तो इसके बाजू में क्या आएगा 8 - 1 यानी 7 फैक्टोरियल। तो मैंने वहाँ पर वही अप्लाई किया कि अगर ये n फैक्टोरियल है ना, n को वैसे रख के अगर मैं आगे जाऊँगा तो उसके आगे नंबर पर फैक्टर लगेगा, नहीं समझे। जैसे यहाँ पर लिखा है 8 फैक्टोरियल, समझो ये 8 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 8 × 8 - 1 फैक्टोरियल, यानी 8 × 7 फैक्टोरियल। समझा, वो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, इसको हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये इसको खा जाएगा। व्हाट आई एम लेफ्ट विथ इज 1/9 इज 1/n इज इक्वल टू 1/9। कंपेयरिंग द बोथ द टर्म्स आई एम गोइंग टू गेट n इज इक्वल टू 9। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे आप लोग? हाँ। तो मैं अभी एक दूंगा, आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है।
चलो सॉल्व करते हैं इसको। हमें पूछा गया है कि आप r निकालो। r जब हमें कंडीशन क्या दिया गया है, 5PR इज़ इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 5 माइनस r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 2 इंटू 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। यहाँ पे कुछ है जो समझ में नहीं आया, पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आएगा 5 फैक्टोरियल, इसको ऐसे रखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 माइनस r फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। समझे मेरी बात? क्या हुआ, ये जो था ना, ये जो था 6 को मैंने क्या कर दिया, 6 के आगे का नंबर लिया तो उसका फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है, समझा ना। तो ये अभी नीचे का देखो, 6 प्लस 1 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे रख रहा हूँ मैं, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 6 12 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको कम करेंगे, अगर मैं इसके आगे आगे का नंबर लूँगा तो मुझे क्या आएगा इधर, ये देखो इसके नीचे आएगा मुझे 7 माइनस r, 7 में से एक गया, 6 माइनस r और एक गया 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब ये डिनोमीटर में ना इसके, ये भी डिनोमीटर में है, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये 5 फैक्टोरियल इसको कैंसिल कर देगा। मुझे राइट हैंड साइड पे क्या बच रहा है 1, और यहाँ पर क्या बच रहा है 12 इंटू 7 माइनस r इंटू 17 लिख दिया मैंने 7 माइनस r को, दिस इज 7 माइनस r और उसके बाजू में आ रहा है 6 माइनस r। ये दोनों को मैं यहाँ लेके जाऊँ तो ये आ जाएगा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इज़ इक्वल टू 12। अब ये इसके बाद का नंबर है कॉन्जिक्यूटिव, तो इसको भी मैं कॉन्जिक्यूटिव प्रोडक्ट में चेंज कर देता हूँ। तो ये आएगा 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r, ये आ जाएगा